जैसा मैंने पहले भी कहा था, जो पहले से आशंकाएं थी कि बाहर से आए हैं, जैसे चिराग जी के लिए कहा गया था कि ये भी नहीं आएंगे, ये नहीं आएंगे, आपको दिखेंगे नहीं, काम नहीं होगा। तो इस बारे में लगभग 4 दिनों से हम लोग क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं और उससे पहले भी हम लोगों ने जो अभी यहाँ विकास के लिए जो प्रयास किए हैं उसके लिए आपको जानकारी देनी थी। सबसे पहला, चुनाव के दौरान भी और उसके बाद भी कटौना हॉल्ट जिसकी बहुत मांग रही है, जिससे लगभग 50 गांवों को उसका फ़ायदा मिलता है। इस बारे में रेल मंत्री जी से आपने पीछे देखा भी होगा कि मैं मिला हूँ। मिल करके मैंने लगभग 1.5 दर्जन हॉल्ट के लिए माननीय रेल मंत्री जी को मैंने अपनी तरफ से आवेदन दिया आप लोगों के प्रतिवेदन पे, और उन्होंने मुझसे ये कहा कि अभी जो आपको सबसे प्रायोरिटी में लगता है, जो लगता है कि इसकी ज़रूरत सबसे पहले है, आप उसके बारे में बात करें और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो उस बारे में बात करें। और उसी सिलसिले में फिर कटौना हॉल्ट के बारे में बात हुई। ये एक बहुत लंबित मांग थी, बहुत लंबे समय थी, सब समय से मांग थी, और इसको लेकर के फिर रेल मंत्री जी ने काफ़ी टाइम दिया, सारी चीज़ें उन्होंने सुनने के बाद उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम लोग अपनी तरफ से प्रयास करेंगे कि इसको जल्द से जल्द कार्रवाई करके इसको तुरंत शुरू करा सके कटौना हॉल्ट को। तो एक ये है, इस बारे में पूर्व में भी कुछ इन्फॉर्मेशन आए थे, लेकिन अभी हमारी तरफ से ये है कि ये इस पर रेल मंत्रालय में काम हो रहा है और जल्द ही हम लोगों को इस पर कुछ सफलता देखने को मिलेगी। दूसरा मुद्दा है, बहुत सारी सड़कें हैं जिनका जीर्णोद्धार होना है, मरम्मत होना है और नई सड़कें बननी हैं। ऐसे में एक जो रोड है, खास करके अभी जो आने वाले त्यौहार है उसको लेकर के, इस बारे में जो मांगो बंदर, गिद्धौर से मांगो बंदर वाया निजवारा जो रोड है, इसके लिए बहुत दिनों से मांग थी। और इस सिलसिले में जो जमुई के विधायक है माननीय शेषी सिंह जी, मैं भी कार्यरत था, और इसी सिलसिले में हम लोग दोनों को मौका मिला पथ निर्माण मंत्री विजय सिन्हा जी से, माननीय विजय सिन्हा जी से मिलने का। मिलने के बाद उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि ये काम भी वो अभी जल्द से जल्द अब शुरू किया जाएगा। और ये अपडेट इसलिए भी ज़रूरी था कि बहुत सारे ग्रामीणों का वहाँ पे गिद्धौर में, मांगो बंदर में था कि इस रोड का जल्द से जल्द किया जाए, जिसको हम लोग लगता है कि काफ़ी हद तक हम लोग इसको आगे ले जा सके हैं और जल्द इस पर अब निर्माण कार्य भी शुरू होगा। तीसरा मुद्दा है, झारखंड में झारखंड जुडिशियल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम चल रहा है, जिसमें आपने न्यूज़ के माध्यम से भी देखा होगा कि लगभग सुबह 5 बजे ही अभ्यर्थियों को बुला लिया गया फिज़िकल टेस्ट के लिए, और उनका टेस्ट शुरू हुआ सुबह 11 बजे। इसके बाद बहुत सारे लोग, लगभग 500 लोगों को इसमें चक्कर आए, वो लोग गिर गए, अपना पूरा नहीं कर सके फिज़िकल टेस्ट, और लगभग 12 लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। इसमें से हम लोगों के क्षेत्र गंगरा पंचायत से एक हमारे वो वोटर ही थे जिनको भी परिवार का क्षति हुआ, हम लोग उनसे मिलने गए थे। और हम लोग चाहेंगे, इसमें हम लोगों की मांग रहेगी, हमारी पार्टी की मांग रहेगी, हमारे जमुई लोकसभा के सारे जनता की तरफ से मांग रहेगी झारखंड सरकार से कि जो क्षति हुई है उसके लिए उचित मुआवजा ज़रूर मिलना चाहिए। अभी फ़िलहाल उसको वहाँ पे सरकार ने अननेचुरल डेथ करके केस रजिस्टर किया है, लेकिन प्राइमा फेसी जो इसमें लग रहा है, जो अधिकारी जिन्होंने बहुत देर से इसको शुरू किया, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और परिवार को आर्थिक मदद मिलनी चाहिए। किस बात की देरी हुई है, क्या पता चला? अभी वो लोग पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं। अभी उन्होंने कुछ सार्वजनिक किया नहीं है, लेकिन हम लोग प्रशासन से वहाँ टच में हैं कि जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन आए हमारे साथ भी शेयर हो, और परिवार को इस बारे में, उनको पता ही नहीं है कि आखिर उनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ क्यों, तो उनको भी पता चले और उनको उचित मुआवजा मिले। ये हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार तो पोस्टमार्टम हुआ ही नहीं है, रिपोर्ट कैसे? नहीं, पोस्टमार्टम हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी पेंडिंग है। हमारे क्षेत्र में जो है
उनका भी अलग से मैं बात करूंगा डिटेल के लेकर के। लेकिन जो हम जहाँ भी घटना हुई है, जिस भी परिवार में क्षति हुई है, वहाँ उनको उचित मुआवजा मिलना चाहिए। मामला है जी, कौन से प्रखंड का मामला? गिद्धौर प्रखंड का मामला है ये, गंगरा पंचायत का। आप तो फोन में बोल रहे थे गिद्धौर के जो पदाधिकारी हैं उनको जानकारी ही नहीं है, आप फोन पर जो बात जी देखिए, कितनी बार बात होती है, आधी बात को ही न्यूज़ बना करके दे देते हैं। वीडियो से जब मेरी बात हुई है, इस बारे में उनको संज्ञान था, लेकिन दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पे प्रशासन कम से कम मानवीय तौर पे बहुत ज़रूरी है कि पीड़ित परिवार से जा कर के ज़रूर मिले, उनको ये ढांढस बंधाए, उनको ये उनके साथ सांत्वना दे कि भाई ऐसे मौके पर प्रशासन आपके साथ खड़ा है। ये बहुत ज़रूरी है प्रशासन को अपनी तरफ से पहल करने की। इसी बात के लिए हम लोगों ने उनको याद दिलाया। तो ऐसा क्यों सिस्टम है कि बार बार सांसद महोदय को, पदाधिकारी को ये गाइडलाइन देना पड़ता है, दिशा निर्देश देना पड़ता है? इसके पहले भी आप दे रहे थे, इस बार भी दे रहे थे। इसको सिस्टम में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। इसमें सिस्टम में बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, इस बारे में मेरी डीएम साहब से, आप लोगों से मीटिंग के बाद, आप लोग से प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी डीएम साहब से भी मीटिंग होगी। उसमें लगभग विकास के 5-6 मुद्दे जो हैं, जो बड़े मुद्दे हैं, उसको हम लोगों ने चिन्हित किया है, जिस बारे में उनसे बात होगी। लेकिन आगे चल के ऐसी कोई भी घटना हो, आकस्मिक घटना हो, जहाँ पे ज़रूरत होगी कि प्रशासन मानवीय तौर पे जा कर के पीड़ित परिवार से मिले, हम लोग डीएम साहब की मीटिंग में इसको भी रखेंगे, इसको भी उठाएंगे। झारखंड में चुनाव हो रहा है, तो वैसे में आप प्रभारी हो वहाँ पे? जी, तो मैं झारखंड का प्रभारी बना हूँ अभी, और जो पार्टी का स्टैंड है, हम लोग भी वहाँ चुनाव लड़ना चाहते हैं। एनडीए के साथ जो हमारा गठबंधन है, फिलहाल बिहार और